हेलो क्लास 5 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। तो इसमें हमें पढ़ना था अर्थक्वेक के बारे में, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, ड्रफ। और इसमें हमने पढ़ा डिज़ास्टर किसे कहते हैं, कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, फायर, ड्राफ। ये सारे जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं। तो आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो मैक्सिमम बच्चों ने सुना होगा अर्थक्वेक, ज़लज़ला, जैसे कि ज़लज़ला आता है तो क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। An earthquake is a tremor or sudden shaking of earth for a brief period. अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक जो है वो ट्रेमर, इसे ट्रेमर मीन थरथराना, मतलब अचानक से शेक करना, हिलाना, जिसे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। दिस इज़ ड्यू टू ए डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस। ये किसकी वजह से होता है? हमारे अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस बिलो में डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो सडनली शेक हो जाता है। अमाउंट ऑफ डैमेज कास्ट डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड द टाइप ऑफ रॉक। यहाँ पे जैसे कि किसी जगह पे अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे डैमेज ज़्यादा होता है, नुकसान जो है वो ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करते हैं ऑन द डेप्थ ऑफ डिस्टर्बेंस जो है उसकी गहराई कितनी है, और टाइप ऑफ रॉक की वजह से। रॉक जो है वो सॉफ्ट रॉक है, बेड रॉक है, या जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द वर्स्ट डैमेज ऑकर व्हेन डिस्टर्बेंस इज क्लोज टू द सरफेस और द रॉक सॉफ्ट। उस जगह पे ज़्यादा नुकसान होते हैं जो उस डिस्टर्बेंस के डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे अर्थ के नज़दीक क्लोज होते हैं। और उस रॉक पे, जैसे कि वहाँ पे अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेज जो है वो ज़्यादा होगा। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज सिंपली कोलैप्स। जब ज़लज़ला आता है तो उस टाइम पे जो हमारा बुनियाद होता है, बिल्डिंग का बुनियाद, ब्रिज की बुनियाद जो है वो कोलैप्स हो जाता है, वो गिर जाता है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। कोई जो है, अगर आप स्टडी करते हैं अर्थक्वेक के बारे में, स्टडी करने वाले को हम सिस्मोलॉजी कहेंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए सिस्मोग्राफ। जैसे कि ज़लज़ला जो है कितना आया है, रीडिंग कितना हुआ है, उसको मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। द रिचर स्केल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। जैसे कि सिस्मोग्राफ में एक स्केल होता है जिसको रिचर स्केल कहा जाता है, जिस पे कितना अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ जो है वो कितना है, जो उस स्केल पे निकलता है। स्केल का रीडिंग जो है 1 से 10 तक होता है। द अर्थ लेस देन 3 और रिचर स्केल इस लोड इंटेंसिटी। इस रिचर स्केल पे अगर लेस देन 3 आ जाता है तो यहाँ पे इसका इंटेंसिटी जो है वो लो होता है। अगर रीडिंग जो है अर्थक्वेक मेजर 6 से अगर एबो होता है तो वहाँ पे डैमेज जो है ऑन ए लार्ज स्केल पे होता है। Earthquakes are different to predict how seismologists who study earthquake with identify the earthquake prone area। जैसे कि यहाँ पे हमारे सिस्मोलॉजिस्ट जो है क्या करते हैं, अलग अलग जगहों को स्टडी करते हैं, अलग अलग वो जगह जहाँ पे अर्थक्वेक आने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता है, उसको जो है क्या करते हैं, या स्टडी करते हैं। लेकिन अर्थक्वेक कब आएंगे, किस टाइम पे आएंगे, वो प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। तो उस एरिया को, उस प्रॉन एरिया को, अर्थ के प्रॉन एरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। पीपल इन दिस एरिया मस्ट टेक सर्टेन मेजर्स टू कंट्रोल डैमेज टू द अर्थक्वेक। तो ये उस जगह, वो जगह जहाँ पे अर्थक्वेक आने की खतरा है, वहाँ पे उन लोगों को कुछ ऐसे चीज़ें जो है समझना चाहिए, या कुछ ऐसे प्रिकॉशन उठानी चाहिए जिससे डैमेज जो है वो कम हो जाए और वहाँ पे नुकसान जो है वो कम हो जाए। जैसे कि बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रॉन आर शुड बी
built using light material such as wood. Old building should be strength. जैसे कि यहाँ पे वो जगह जहाँ पे अर्थक्वेक आने की खतरा जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स उठाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई जाती है अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, वहाँ पे उसको लाइट मटेरियल, हल्के मटेरियल से जैसे कि सच एस वुड जो है वहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे जो है नुकसान को हम कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसे प्रिकॉशन है, ऐसे जो हमें उठानी चाहिए जब अर्थक्वेक आता है, तो हमें कुछ ऐसे एहतियात बरतनी चाहिए, जैसे कि एट टाइम ऑफ अर्थक्वेक रन आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड रीच एन ओपन स्पेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्री एंड टेलीफोन और इलेक्ट्रिक केबल। अगर किसी जगह पे अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या करनी चाहिए, आपको जो है बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए और ओपन स्पेस में जाना चाहिए जहाँ पे बिल्डिंग ना हो, ट्रीज ना हो, टेलीफोन और इलेक्ट्रिक केबल्स ना हो, उस जगह पे आपको जाना चाहिए। इफ़ यू आर अनेबल टू मूव आउट, ड्रॉप डाउन द ग्राउंड दैट कवर अंडर अ डेस्क और द टेबल एंड होल्ड ऑन। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ग्राउंड पे जाना है, अपने फर्श पे जाना है, जो अपने डेस्क के नीचे जाना है या टेबल के नीचे जाना है, उसको पकड़ के रखना है। तो नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम बुक केस एंड फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू। तो आपको घर में क्या करनी चाहिए, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप अपने कमरे में होते हैं, उस टाइम पे जैसे कि आपकी जो अलमारी होती है या फर्नीचर होता है, उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्योंकि वो आपके ऊपर गिरने की खतरा हो जाता है। इफ़ यू आर इन बेड, होल्ड एंड स्टे देयर प्रोटेक्टिंग योर हेड विद ए पिलो। अगर आप बेड पे होते हैं उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको उसी बेड पे रहना चाहिए और अपने सिर को, अपने हेड को प्रोटेक्ट करनी चाहिए